हाय फ्रेंड्स। आज जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में और उसमें किस प्रकार से कामकाज होता है उसके बारे में जानते हैं, वो भी आसान और सरल भाषा के माध्यम से। टोटल शेयर मार्केट क्या होता है ये जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट ये दो चीज़ों के ऊपर काम करता है। फर्स्ट है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अलग अलग काम करते हैं। कोई लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में कामकाज करते हैं। तो जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो पहले जानते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। स्कैल्पिंग यानी मार्केट ओपन होते ही 1 से 5 मिनट में लिया गया ट्रेड, जिसमें ट्रेडर को सपोर्ट रेजिस्टेंस और रिट्रेसमेंट इम्पल्शन के अनुसार दोनों साइड से ट्रेड करना। इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मार्केट के ट्रेंड और अगेंस्ट द ट्रेंड पोजीशन लेके ट्रेड किया जाता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ट्रेडर को अपनी पोजीशन में एंट्री और एग्जिट फास्ट लेनी पड़ती है। इस टाइप के ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक या इंडेक्स बाय करके कम प्रॉफिट ट्रेडर द्वारा स्क्योर ऑफ किया जाता है, क्योंकि उसे मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रॉफिट बड़ा हो जाता है। चलो इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मानो एक ट्रेडर ने इंट्राडे में XYZ कंपनी के शेयर 100 प्राइस पे खरीदे और उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है। ट्रेडर स्कैल्पिंग ट्रेड करके सपोज उसे शेयर को 101 रुपये प्राइस बेचता है, तो उसे उस वक्त जो सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख रुपए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में कम टाइम फ्रेम पे क्विक ट्रेड लिया जाता है। दूसरा प्रकार है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड बेसिकली 5 से 15 मिनट कैंडल के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेके एंट्री और एग्जिट करते हैं। यानी आज ही बाय करके आज ही सेल करना या सेल करके बाय करना, उसे कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने लक्ष्य के अनुसार ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया जाता है और इसमें स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन ली जाती है, क्योंकि ट्रेडर को अगर ट्रेड उसके विपरीत दिशा में जाने से ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़े। किसी भी ट्रेडर को इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड गलत जाने पर ट्रेडर उसे रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करता है और उसी समय ट्रेडर अपनी ट्रेड पैशन ना रखने पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसके बाद जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग यानी कोई भी स्टॉक्स, फ्यूचर या ऑप्शंस की पोजीशन 7 दिन से 15 दिन तक होल्ड करना। उस ट्रेडिंग में ट्रेडर का व्यू थोड़ा लंबा समय तक होता है। इस ट्रेडिंग का फायदा उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे में काम नहीं कर सकते या जॉब ऑफिस की वजह से उनको समय नहीं मिल पाता। स्विंग ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन पे 10 से 15% का प्रॉफिट बहुत अच्छा माना जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में ट्रेडर अपनी पोजीशन नियर अबाउट 2 से 3 महीने तक होल्ड रखता है और बाद में उसे प्रॉफिट कमा स्क्वेयर अप करता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर अच्छा एनालिसिस करके ट्रेड लिया गया तो ट्रेडर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग का फायदा यह है कि उसे इंट्राडे ट्रेडर जैसे रोज रोज ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत पड़ती है और ये एक पार्ट टाइम ट्रेडिंग का प्रकार है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट में किसी भी स्टॉक्स को 5 से 10 साल तक होल्ड करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, तब उसे पेशेंस के साथ समय समय आपको समय भी बहुत देना पड़ता है। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में तो आप किसी स्टॉक्स को 5% कमा के या 10% कमा के बेचोगे,
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल को पहचानना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने लंबे समय का व्यू रख के अगर कोई स्टॉक्स खरीदते हैं, जैसे टीसीएस, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, इस कंपनी का हिस्सा शेयर के माध्यम से आपके नाम पर होता है और इसी इन्वेस्टमेंट से ये आपकी रियल वेल्थ जनरेट करती है। फ्रेंड्स, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी में आपको हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। अपने पूरे पोर्टफोलियो में इक्विटी का पोर्शन अधिकतम रखने से आपकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। दुनिया के अमीर उद्योगपति जैसे वॉरेन बफेट, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अदानी, जेफ बेजोस, इनका 90% पोर्टफोलियो इक्विटी का है। अगले टॉपिक में हम जानेंगे शेयर ट्रेडिंग में सेगमेंट क्या होते हैं और कौन से होते हैं। शेयर मार्केट में मुख्य तौर पर 3 सेगमेंट में कामकाज होता है: इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी। पहला है इक्विटी, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक ट्रेडिंग होता है। इक्विटी सेगमेंट में लगभग 10,000 लिस्टेड कंपनीज है। इसके अलावा इक्विटी में फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट भी है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगभग 200 कंपनियां लिस्टेड है। फ्यूचर्स में लॉट साइज और क्वांटिटी फिक्स होती है, जिसमें पोजीशन ट्रेड लेने पर महीने के अंतिम गुरुवार को आपको सौदा काटना पड़ता है। ऑप्शंस भी इक्विटी का ही एक भाग है। इसमें भी क्वांटिटी और लॉट साइज फिक्स होती है। इसमें भी टाइम बॉन्डेड होने की वजह से ट्रेडर को अपना सौदा महीने के अंतिम गुरुवार को काटना ही पड़ता है और अगर वीकली एक्सपायरी हो तो वीक के आखिरी थर्सडे आपकी एक्सपायरी होगी। दूसरा है सीपीएस यानी करेंसी मार्केट सेगमेंट। इसमें करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रेड करके बदला जाता है, यानी इंडियन करेंसी को दूसरे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। भारत में यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेबीपी आईएनआर और जेपी आईएनआर में ट्रेडिंग की जाती है। इसमें भी फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है और एक्सपायरी पे अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की जाती है। तीसरा है कमोडिटी सेगमेंट, जिसमें मेटल, एनर्जी, क्रूड ऑयल में ट्रेड किया जाता है और मंथली एक्सपायरी पे पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।